आपका जो देखिए सिटी मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 3 सीन 2 और हमारा है ये पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या किया था सीपी? पार्ट वन में हमने ये देखा था कि पॉर्शिया और बसानियो के बीच में आशिकी मतलब कुछ आशिकी मुलाकात। चल जी। आशिकी चल रही है। और क्या देखा हमने? और ये भी देखा था कि मतलब जैसे मतलब उनके बीच में देयर आर दीज डिस्कशंस दैट आर गोइंग ऑन कि मतलब मैं तुमसे कितनी प्यार करता हूँ एंड व्हाट वुड आई डू विदाउट यू एंड ये सब। करेक्ट हाँ। करेक्ट। तो पॉर्शिया का ये डायलॉग हमने डिटेल में पढ़ा, जी। जिसमें वो बोलती है डिले करने की कोशिश करती है, फिर बॉस्निया बोलता है यार मुझे शुरू करने दे, लेट मी सिलेक्ट द कैस्केट। जी। तो फिर पॉर्शिया फिर से एक और लंबा डायलॉग मारती है, जिसमें वो बोलती है कि यार म्यूजिक प्ले करो, और म्यूजिक भी जो है वो दो तरह का म्यूजिक आप प्ले कर सकते हो। बात समझ आई? समझ आ रहा। और उसके बाद फिर एक सॉन्ग आता है छोटा सा, जिसमें हमने बात की कि वेदर दिस इज अ हिंट और नॉट। यस सर। तो ये सारा हमने कर लिया था पार्ट 1 में। जी। तो अभी करेंगे पार्ट 2। जी। और पार्ट 2 में फिर से ये बसानियों का यहाँ से डायलॉग शुरू होता है, जो थोड़ा डिफिकल्ट है, आप ट्राई करना, नहीं समझ आएगा तो मैं आपको फिर बताता हूँ। यस सर। बोलना जल्दी से। So may the outward shows be least themselves, the world is still deceived with ornament. तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बोल रहा है कि यू कांट ऑलवेज जज अ बुक बाय इट्स कवर। क्योंकि क्योंकि से फॉर एग्जांपल आप पहली बार किसी से मिलते हो तो आप देखते हो कि वो अच्छे कपड़े पहन रहा है, फैंसी चीजें पहन रहा है, तो आपको ये आइडिया मिल जाता है कि वो शायद से अमीर होगा, बट इट्स नॉट दैट केस। यू आर समझ ओनली सीइंग द कवर ऑफ द बुक। समझ। उसके बाद इन लॉ वर प्ली सो टेंटेड एंड करप्ट बट बीइंग सीजनड विद ग्रेशियस वॉइस obscures the show of evil. So कोर्ट में someone can deliver a false plea, but उसका जो wickedness है वो छुपा सकते हैं with a pretty voice, mature voice, etc etc. सबसे और पहले सबसे पहले हमारे लिए जो जरूरी है ये है, ये जो वर्ड है इसका मतलब समझना। ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट का मतलब ये हो आउटवर्ड एडॉर्नमेंट। तो जैसे आप बोल रहे हो कि अगर कोई अच्छे कपड़े डाल के आता है तो हमें लगेगा कि वो अमीर है, और अगर किसी ने बुरे कपड़े डाले हुए तो हमें लगेगा यार ये तो ऐसी बड़ी चल। बात समझ आए? यस सर। अब ये बड़ा क्रिटिकल सा टाइम है बजानिया के लिए, फॉर अ सिंपल रीजन कि नाउ ही इज चूजिंग द कैस्केट। तो उसके सामने 3 कैस्केट रखे हुए हैं, गोल्ड, सिल्वर और लेड। अब उसको तो कैस्केट सिर्फ दिख रहे हैं, तो उसके लिए तो उसको तो सिर्फ आउटवर्ड एडॉर्नमेंट दिखने वाली है। बात समझ आए? यस सर। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। इस केस में बजानियो क्या क्या करेगा। पहले तो वो बात करेगा लॉ की, तो जैसे आपने बोला। उसके बाद वो बात करेगा रिलीजन की, कि रिलीजन में क्या होता है। बात समझ आए? यस सर। फिर वो बात करेगा ब्रेवरी की, कुछ मानसिक कंपैरिजन करेगा। पहले वो लॉ की बात करेगा, फिर वो बात करेगा रिलीजन की, या रिलीजन में क्या होता है। फिर वो बात करेगा ब्रेवरी की, वो यहां से करेगा। मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। फिर वो किसी बात करेगा ब्यूटी की, कि ब्यूटी कैसे काम करती है। फिर एक्चुअली ब्यूटी ही कंटिन्यूड है, बट जैसे वो बात करेगा क्रिस्ट स्नेकी गोल्डन लॉक्स की, जुल्फों की, बालों की। समझ आया? यस सर। और फिर से ब्यूटी ही कंटिन्यूड है, वो बात करेगा यहाँ पर इंडियन ब्यूटी। बट बीच में एक वो बात ये भी करता है शोर्स। दिस ornament is but a yield shore to a most dangerous sea. So basically, all he is talking about again and again and again is is what you can see from outside. Are you getting it? समझ आ रहा। और जो वो बाहर देखता है, that will be affecting his life for a simple reason कि उसको तो कैसे भी दिखने वाला है, उसके अंदर क्या है वो तो उसको पता नहीं। तो इसलिए वो बात करता है ऑर्नामेंट की। ऑर्नामेंट मतलब
जो बाहर से दिख सकता है। आपको बात समझ आए? समझ आ रहा। और फिर फाइनली वो डायलॉग मारेगा, डायलॉग मारने के बाद फिर वो गोल्ड सिल्वर लेड के बाद फिर अपनी वो चॉइस करेगा। बात समझ आ गई आपको? यस सर। बोलना कीजिए। बोलोगे। So, in law, what please so tainted and corrupt, but being seasoned with gracious voice, obscures the show of evil. तो ये बोलता है यार, अब कोर्ट में कोई केस है जो कि डिसऑनेस्ट केस है। बात समझ आई? टेंटेड एंड करप्ट मतलब डिसऑनेस्ट केस है। कोई बात समझ आ रही? यस सर। कोर्ट में कोई केस है जो कि आपको पता है कि डिसऑनेस्ट केस है, बट देन यू हायर अ लॉयर विद अ वेरी ग्रेशियस वॉइस। वो अपनी ग्रेशियस वॉइस से जो अपनी प्लीज है, जो आर्गुमेंट्स है, तो अपनी एलोक्वेंस से वो उसके जो आर्गुमेंट्स हैं उनको इतने सोफिस्टिकेटेड उसके आर्गुमेंट्स हैं कि वो जो टेंटेड एंड करप्ट प्ली है उसको भी ऐसे शो कर देता है कि यार ये तो बिल्कुल ठीक केस है। ये बात समझ में आ रही? समझ आ रहा। सो फॉर एग्जांपल मूवीज में नहीं दिखाते कि कोई केस है जिसमें सबको समझ आ रहा है कि यार ये तो गड़बड़ केस है, बट जो लॉयर है वो इतना स्ट्रांग होता है या वो इतने अच्छे आर्गुमेंट्स देता है कि जो केस है वो बिगड़ जाता है। बात समझे? यस सर। तो सेकंड बसानियो जो बात कर रहा है वो किसके बारे में बात कर रहा है? रिलीजन के बारे में। बोलो। इन रिलीजन, In religion, what damned error, but some sober brow will bless it and approve it with a text, hiding the grossness with fair ornament. इसमें religion के pertaining वो ये बोलता है कि जो serious लोग हैं, in order to cover up their sins, वो holy scriptures या books है, they pick up a phrase to justify their means. शाबाश। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि यार अगर आपने कुछ इविल किया, आपने कुछ इविल किया, सो फॉर एग्जांपल लेट अस से दैट झूठ बोला, यू आर टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई। नाउ वी अंडरस्टैंड दैट टेलिंग अ लाई इज बैड थिंग टू डू, बट Yes देन sir. देयर माइट बी अ प्रीस्ट। तो ये सोबर ब्रो का मतलब क्या, ब्राउ का मतलब क्या हुआ? सोबर ब्राउ मतलब वो आदमी जो कि बड़ा Serious होगा. जो सीरियस होगा, बेसिकली जो प्रीस्ट होगा, बेसिकली जो बहुत पायस लुकिंग पर्सन होगा, ठीक है ना यार? सम पायस लुकिंग पर्सन। तो जो पंडित है वो आपके सामने आके आपको किसी रिलीजियस टेक्स्ट में ऐसा कोई एक लाइन दिखाएगा जिसमें वो बोलेगा कि यार आप अगर झूठ बोलते हो तो झूठ बोलना कई इंस्टांसेस में इट इज राइट। मेरी बात समझ आती? Yes sir. तो बेसिकली इसमें बसानियो ये कह रहा है कि यार रिलीजन में भी ये होता है जिसमें इफ देयर इज अ डैम्ड एरर मतलब अ ग्रेट सिन, रिलीजियस लीडर्स जो हैं वो ग्रेट सिन को भी रिलीजियस बुक्स में से किसी टेक्स्ट निकाल के उसको भी जस्टिफाई कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही? समझ आ रहा. आपने चोरी कर ली, चोरी करना तो पाप है, बट जो रिलीजियस लीडर है वो आपको ये शो कर देगा किसी रिलीजियस बुक में से ये निकाल के कि हाँ यार कई इंस्टांसेस हैं जो चोरी करना है वो ठीक हो। समझ आ रही? Yes sir. समझ आ रहा. ये जो आवाज आ रही है ये बिल्ली की आवाज आ रही है जो कि मुझे बहुत तंग कर रही है। Yes sir. चलिए आगे बोलिए। There is no vice so simple but assumes some mark of virtue on his outward parts. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मतलब हर एक जो sin है ना दुनिया में it manages to make itself look good somehow. तो मतलब इसका मतलब कि जैसे अगर आपने चॉकलेट चोरी कर लिया without your mother's permission, तो फिर आप कोई बहाना बनाओगे, you know, you make something to make it acceptable. So अगर मम्मी डांट रही है और फिर पापा बोल रहे हैं क्या गलत हुआ, बच्चा ठीक तो कह रहा है, उसे खाना नहीं मिला तो चॉकलेट ही चोरी कर लेगा. शाबाश। So basically you are justifying the error. बात समझ आई? Yes sir. समझ आ रहा. So इसका मतलब so you can take another example that you can take is so
कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में लड़के बोलते हैं अरे थोड़ी सी दारू पी ले यार, दारू पीने से पेट ठीक हो जाता है। बात समझ आए? जी, मूड ठीक हो जाता है, पेट ठीक हो जाता मूड ठीक हो जाता है, बियर पीने से पेट ठीक हो जाता है, कीड़े मर जाते हैं। तो इसमें ये लिखा जाता है देयर इज नो वाइस सो सिंपल बट अज्यूम सम मार्क ऑफ वर्च्यू ऑन इट्स आउटवर्ड पार्ट्स। तो हर जो वाइस है, हर जो बुरी चीज है, उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिससे कि वो जो सिन है वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। भाई समझ आया? है। समझ आ रहा। नेक्स्ट बोलिए। There is no vice so simple but assumes some mark of virtue on his outward parts. How many cowards whose hearts are all as false as stairs of sand wear yet upon their chins their beards of Hercules and frowning Mars. इसका मतलब ये हुआ कि मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो दिल से कावर्ड्स है बट ऐसे एक्ट करते हैं, ऐसे बियर्ड रखते हैं हर्क्यूलिस और मार्स जैसे। मतलब इसका मतलब कि वो बिहेव ऐसे करते हैं जैसे बहुत बड़े लोग हैं और बहुत शक्तिशाली लोग हैं, बट असल में दिल से वो लोग इनसिक्योर है और कावर्ड्स है। तो हरकुलिस बियर्ड रखता था, और जो मार्स है वो गॉड ऑफ रोमन गॉड ऑफ मार्स, और उसका जो माथे पे फ्राउन रहता है। बात समझ आ रही? यस सर। So there'll be a lot of people out there, there'll be a lot of cowards out there, जिनके दिल में डर है। So they are not actually very brave people. तो यहाँ ये लिखा जा रहा है whose hearts are all as false as stairs of sand। बात समझ आ रही है? यस सर। तो जैसे stairs of sand का मतलब जो कि किसी भी टाइम गिर सकती है, मतलब जो कि बेसिकली झूठ है। तो ये जो कॉवर्ड्स हैं ये अपने डर को, अपनी कॉवर्डनेस को छुपाने की कोशिश करते हैं। किससे? बाय हैविंग हरकुलिस के बियर्ड एंड फ्राउनिंग लाइक मार्स। समझ आया? समझ आ रहा है सर। सो दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग। आगे बोलो। Who inward searched have livers white as milk. So मतलब ऐसा उस टाइम नेचुरली अज्यूम किया जाता था कि जो कावर्ड्स है उनके जो लिवर होते हैं वो मिल्क होता है, वाइट एज मिल्क होता है। And though these assume but valor's excrement. Yes. To render them redoubted, look on beauty. अभी वो ब्यूटी की बात कर रहा है। पहले ये देख लेते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ये जो टाइम था, शेक्सपियर का जो टाइम था, एलिजाबेथ जो टाइम था, उसमें ये माना जाता था कि यार जो लिवर है उससे करेज पता चलता है। तो जो ब्रेव आदमी है उसका जो लिवर होगा एकदम रेड ब्लड होगा, और जो कॉवर्ड होगा उसका जो लिवर अगर आप देखोगे वो व्हाइट कलर का होगा। बात समझ आई? यस सर। तो बोलता है यार ये जो कॉवर्ड्स हैं इनके जो लिवर्स हैं वो तो व्हाइट एज मिल्क है, बट दे अज्यूम द एक्सक्रीमेंट ऑफ वेलर। इस केस में एक्सक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? आउटग्रोथ। तो ये जो कॉवर्ड्स हैं, ये जो एक्सक्रीमेंट है, जो आउटग्रोथ रखते हैं, दाढ़ी मूछे रख लेते हैं, ये शो करने के लिए कि हम बहुत ब्रेव लोग हैं। चलिए आगे बढ़िए। जी। To render them redoubted, look on their beauty, and you shall see it is purchased by the weight, which therein works miracle in nature, making them light as that wear most of it. मतलब जैसे अगर हम एग्जाम्पल है ब्यूटी का, तो ब्यूटी जो है आप मतलब इट कैन बी बॉट बाय मेकअप। जो वुमेन लगाते हैं मेकअप, उससे वो अब मिल सकता है हमसे। तो मतलब इसका मतलब वेट से आप जितना मेकअप लगाओगे उतना आप ज्यादा सुंदर लगोगे। और वो मेकअप एक्चुअली वर्क्स मिरेकल्स। मतलब यू नो अ लिटिल अगली या मतलब नॉट सो गुड लुकिंग वुमेन को भी वो बहुत सुंदर बना देती है। सो फिर जी यहाँ पर यही बोल रहा था जा रहा। Look on beauty and you shall see it's purchased by the weight, which therein works a miracle in nature, making them lightest that wear most of it. तो यही वो बोल रहा है जो आप बोल रहे हैं, तो ठीक बोल रहे हो। इस केस में ब्यूटी को क्या बोला जा रहा है? कॉस्मेटिक्स। तो वो ये बोल रहा है यार कॉस्मेटिक लगा के कोई भी एवरेज सी लड़की है, यहाँ जो नेचर बोला जा रहा है वो ये बोल रहा है कि यार नेचर ने जिसको बिल्कुल जो लड़की है उसको एवरेज बनाया,
बट वो क्या करेगी, कॉस्मेटिक्स लगा के सुंदर बन जाएगी। परचेज्ड बाय द वेट मतलब जैसे पाउडर लगा के, ज्यादा पाउडर लगा के एवरेज सी जो लड़की है वो भी बहुत सुंदर बन जाएगी। एक बात समझ आ, Yes, sir. मेकिंग देम लाइटेस्ट दैट वियर मोस्ट ऑफ इट। अब इसमें जो लाइटेस्ट का मतलब है, लाइट का मतलब एक तो हो सकता है फेयर, यार जो जितना ज्यादा कॉस्मेटिक लगाएगा, जितना ज्यादा पाउडर लगाएगा एज पर वेट, जितना ज्यादा वेट ऑफ पाउडर लगाएगा उतना ज्यादा फेयर हो जाएगा। ये बात समझ आए? Yes, sir. दूसरा एक मतलब इसका मॉरल भी हो सकता है कि मॉरली वो लाइट हो जाएगा। नहीं समझ में आया? समझ आ रहा। हम ऐसे बोलते हैं ना कि जो कैरेक्टर वाला बंदा है वो तो हैवी है, और जो यहाँ पर ये जो लाइट है इसका मतलब कलर भी हो सकता है कि उसका जो कलर है वो लाइट हो जाएगा, बट मॉरली भी वो लाइट हो जाएगी। नहीं समझ में आया? समझ आ रहा। आगे बोलो। So are those crisp, snaky golden locks which make such wanton gambles with the wind upon supposed fairness often known to be the dowry of a second head? So अभी beauty का ही बात चल रहा है, but now it's the case of curly golden hair. शाबाश। So in the sense कि जैसे जिन लड़कियों के पास curly golden hair होता है, so जब भी वो wind में move करती है, so she looks very beautiful. But you can also buy that kind of hair as a wig, and wigs are made from dead people's hair, so you can conceal your original average looking hair with a wig that looks real, which is curly, golden and beautiful. शाबाश। तो अब इसको समझ, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं जी, मैं यही बोल रहा था जी। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ब्यूटी की ही बात चल रही है, बट अब जो बात चल रही है वो गोल्डन लॉक्स की चल रही है। गोल्डन लॉक्स मतलब जुल्फ है। नहीं समझ में आ रहा? समझ आ रहा। जुल्फ तो क्रिस्प स्नेकी गोल्डन लॉक्स, ऐसे मतलब माथे के ऐसे गोल्डन कलर के स्नेकी जुल्फें आपकी, which make such wanton gambles. Wanton gambles मतलब lively movements। कब? With the wind। तो जैसे हवा चलती है और जो जुल्फें हैं वो ऐसे हिलती हैं तो बड़ी सुंदर सी लगती है। Upon supposed fairness मतलब लड़कियों के फेस पे, over a face of a beautiful girl, often known to be the dowry of a second। एक्चुअल में वो जो जुल्फे हैं वो एक्चुअल में क्या है, वो विग है। और क्योंकि वो विग है तो वो इस लड़की के बाल तो नहीं है, इस लड़की की जुल्फे तो नहीं है, वो तो किसी दूसरे हेड से लिए गए हैं। आपको बात समझ आ रही? समझ आ रहा। The skull that bred them in the sepulchre। एक सेकंड वेट कीजिए जरा। तो ये जो विग है ये कहाँ से लिया होगा? The skull that bred them in the sepulchre। sepulchre मतलब ये तो उसके बाल हैं जो ऑलरेडी डेड है। कोई समझ रहा है? समझ आ रहा। इस केस में बसानियो जो है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि यार आपने किसी लड़की से बात कर रहे हो और ऐसे उसकी मस्त जुल्फें उड़ रही हैं, बट यू नेवर नो कि वो जो उसके बाल हैं they are actually, she's wearing a wig, and that wig is actually of a person who is now dead and lying in the tomb। नहीं समझ रहा? समझ आ रहा। उसके बाद बोलिए। The skull that bred them in the sepulchre, thus ornament is but the gilded shore. Thus ornament is but the gilded shore। इसका मतलब ये है कि जैसे लवली कनिंग शोर, मतलब जो एकदम साफ और सुथरा शोर लगता है। Treacherous, आपको पता treacherous नहीं वो ये लिखा। कितना ट्रेचरस हो सकता है। शाबाश। To a most dangerous sea, the beauteous scarf veiling an Indian beauty,
इंडियन ब्यूटी मतलब इंडियन, यूजुअली इंडियंस को डार्क स्किन रेफर किया जाता है. शाबाश. So veiling an Indian beauty मतलब you wear a pretty scarf to conceal your dark skin beauty. Okay. Dangerous dark skin beauty. The seeming truth which cunning times put on to entrap the wisest, therefore thou gaudy gold. यहाँ से समझ लेते. This ornament, जो बाहर की जो चीज है, जो बाहर से आपको दिख रहा है, is but a guiled shore, एक treacherous shore है, to a most dangerous sea. हो सकता है वहाँ जो आसपास का जो sea है, वो बहुत dangerous है, वहाँ आप ship नहीं लेके जा सकते. The beauty's scarf, veiling an Indian beauty. तो Indian beauty, अब जो गोरे हैं उनको तो गोरी लड़की ज्यादा अच्छी लगती है. उनके हिसाब से जो Indian beauty है, आपको बाहर से लगेगा कि यार ये तो बड़ी जबरदस्त मतलब ब्यूटी होने वाली है. But she may turn out to be a dark skin Indian beauty. भैया समझ आया? समझ आ रहा. और गोरों के हिसाब से डार्क स्किन जो है वो तो प्रॉब्लम है. उनको तो फेयर sir. लेडीज हैं, उनको तो फेयर लेडीज हैं. अब क्योंकि इस इंडियन ब्यूटी ने स्कार्फ डाला हुआ था, आप इसको देख नहीं पाए. In a word, the seeming truth which cunning times put on to entrap the wisest, therefore. तो इन शॉर्ट अब उसने 6-7 एग्जांपल्स दिए और फिर बोल रहा है कि यार ये तो इन अ वर्ड द सीमिंग ट्रुथ व्हिच कनिंग टाइम्स पुट ऑन, व्हिच कनिंग टाइम्स पुट ऑन. तो ये तो यार समझदार लोगों को, टू एंट्रैप द वाइसेस्ट, समझदार लोगों को धोखा देने के तरीके हैं. आपको बात समझ आ रही है? समझ आ रहा. Therefore thou gaudy gold, तो आप जो कि शोई गोल्ड, गॉडी गोल्ड जो है, हार्ड फूड फॉर मिडास. तो मिडास को बोल रहा है, मिडास का जो खाना था उसको ये चाहिए था मिडास को कि मैं हर चीज को जिसको भी हाथ लगाऊं वो गोल्ड की बन जाए. तो उसने जो फूड है उसको भी गोल्ड का बना दिया था. समझ आ रहा. तो गोल्ड को वो बोल रहा है कि इट इज अ हार्ड फूड फॉर मिडास, आई विल हैव नन ऑफ दी. तो मैं तो गोल्ड को हाथ नहीं लगाने वाला. बात समझ आई? समझ आ रहा. आगे बोलिए. Nor none of thee, thou pale and common drudge. इसका मतलब ये है कि I'll have nothing to do with pale silver either, because this metal is usually common coins जो है, these are made by silver colors. तो ये वो बोल रहा है कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि जो सिल्वर है उस टाइम उसके कॉइन्स बनते थे. अब सिल्वर कॉइन्स करते क्या है बेसिकली, वो तो एक आदमी दूसरे आदमी को दे देता है, दूसरा आदमी एक और आदमी को दे देता है. तो वो सिल्वर कॉइन्स को क्या बोल रहा है, ऑर्डनरी स्लेव्स. नहीं समझ में आया? समझ आ रहा. आगे चलो. Which rather threatenest than dost promise out. Thy paleness moves me more than eloquence, and here choose I, joy be the consequence. So finally वो गोल्ड और सिल्वर को रिफ्यूज कर देता है, एंड उसके बाद वो लेड के तरफ जाता है. तो फिर he thinks कि this looks too threatening and it promises me nothing good. It Yes. moves me more than I can say. शाबाश. It moves me, it stirs something inside me. So this is the one I choose. शाबाश. फिर फाइनली वो बोलता है here choose I, joy the consequence. I hope I'm happy with my choice. शाबाश. तो वो बोल रहा है बट दाउ मीगर लेट. मीगर मतलब एकदम अनअट्रैक्टिव. देखिए लिखा हुआ है दाउ अनअट्रैक्टिव लेट, which rather threatenest. अब वो अनअट्रैक्टिव है तो वो थ्रेटन ज्यादा करता, मतलब इतना अपील नहीं करता. देन दाउस्ट प्रॉमिस, जैसे तू गोल्ड देखेगा सिल्वर देखेगा वो तो ऐसे प्रॉमिस करते हैं कि हाँ यार हमारे पास, हाँ हम तुझे अमीर बना देंगे. बट जो लेड है वो तो इट्स सो प्लेन, इट्स सो मीगर दैट इट डजंट प्रॉमिस एनीथिंग. पेलनेस मूव्स मी मोर देन एलोक्वेंस. तो तेरी जो पेलनेस है, लेड जो है वो पेल है, तो तुझे तेरी जो पेलनेस है दैट मूव्स मी मोर देन एलोक्वेंस. वो गोल्ड और सिल्वर की जो एलोक्वेंस है, जो वो इतने ऐसे मतलब बुलाने की कोशिश करते हैं, यू सीम टू बी अ फार बेटर चॉइस फॉर मी, एंड हियर चूज आई. तो मैं तुझे चूज करता हूँ, जॉय बी द कॉन्सिक्वेंस, एंड आई होप दिस विल रिजल्ट इन अ जॉय फॉर मी. बात समझ आई? Yes, sir. आगे बढ़िए.
Portia. बोली बोली श्री। How all other passions fleet to air, as doubtful thoughts and rash embrace despair, and shuddering fear and green-eyed jealousy. तो फिर पोर्शिया खुद से बोल रही है कि माई इमोशंस आर वैनिशिंग इनटू थिन है, एंड मेरे जो डाउट्स है, डेस्परेशन है, फियर्स है, जेलसी है, वो सब उड़ रहे हैं. सो शी इज फीलिंग वेरी फ्री एंड लाइट. O love, be moderate, allay thy ecstasy. In measure reign thy joy, sand this excess. I feel too much thy blessing, make it less. For fear I surfeit. तो फिर वो बोल रही है कि I need to calm down, make my love and joy less intense, because I am feeling this too strongly. So she's just praying that to make my love less, because she'll overindulge herself, which will make her very sick. और शेर ने कुछ कहा क्योंकि उसे पता है कि वो मतलब see she can't say to Bassanio कि तू सही casket चुन रहा है. So she is muttering to herself कि he selected the right casket. She is going to be married to Bassanio. So all her dreams are coming true. Passions मतलब emotions, fleet to air मतलब vanish into thin air, as doubtful thoughts. जो feelings उसके जो doubt में, जो शुरू में उसके doubts थे जब उसने ये सीन शुरू हुआ था, and rash embraced despair. तो जो जब ये सीन शुरू होता है तो वो बेचारी काफी परेशान होती है. Yes sir. तो इस टाइम वो ये बोल रही है कि यार जितने भी मेरे डाउटफुल थॉट्स थे, जितने भी मेरी डिस्पेयर थी, जितना मेरा फियर था, जितना भी मेरा जेलसी था, वो सारा का सारा अब चला गया. समझा? Yes sir. तो ये सारे जो मेरे पैशंस थे, कौन से डाउटफुल थॉट्स, रैश एम्ब्रेस्ड डिस्पेयर, शटरिंग फियर, ग्रीन आइड जेलसी, ये जितने भी मेरे पैशंस थे वो सारे के सारे अब हवा के साथ गुम हो गए. ओ लव बी मॉडरेट, अलाई दाई एक्सटेसी. वो बोलती है कि कहीं मैं जैसे बोलता ना, कहीं मैं खुशी से मरी ना जाऊं. तो what she is saying is कि oh love be moderate, allay thy ecstasy, in measure reign thy joy, scan this excess. तो बोलते joy को बोलती है, love को बोलती है कि भाई थोड़ा कंट्रोल रखो, कहीं मैं मतलब खुशी के मारे मरी ना जाऊं. I feel too much thy blessing. मुझे joy की, love की जो blessing है वो कम करो. For fear I surfeit. For fear I surfeit, lest I should suffer from your excessive blessing. Basically, वो बहुत खुश है और खुशी के मारे बोल रही है कि मैं खुशी के मारे कहीं मरे ना जाऊं. समझ आया? Yes sir. आगे चलिए, बताएंगे. Bassanio. Fair Portia's counterfeit. What demigod hath come so near creation? Move these eyes. Or whether riding on the balls of mine, seem they in motion. So फिर इसमें क्या होता है, Bassanio leaden casket खोलता है, and then he describes so जैसे Fair Portia's counterfeit मतलब duplicate. तो उसमें जो portrait है, he is referring to Portia's duplicate image. और इसमें फिर वो डिस्क्राइब करता है कि हाउ ब्यूटीफुल शी इज लुकिंग इन दैट. सो व्हाट डेमिगॉड हैथ कम सो नियर क्रिएशन मतलब व्हाट आर्टिस्ट हैज कैप्चर्ड हर लाइकनेस सो वेल. मतलब उसके जो फीचर्स है वो इतनी अच्छी किसने कॉपी किया है. What find I here? और बसानियो ने वो लेड कैस्केट देखा, खोल लिया उसको. Fair Portia's counterfeit. Counterfeit का मतलब क्या हुआ? Image. What demigod hath come so near creation? वो बोलता है कि जिसने भी ये फोटोग्राफ बनाई है, he is almost like a demigod. He is a half divine person. क्योंकि God आदमी को बना सकता है, and this painter is also like a demigod. He is half a god जिसने इतनी अच्छी फोटोग्राफ बनाई है. Move these eyes. Move these eyes का मतलब क्या हुआ? क्या ये आंखें हिल रही हैं? Move these eyes. Do these eyes move? और whether riding on the balls of mine seem they in motion. अब कभी आपने
म्यूजियम में गए हो या कहीं कहीं पर भी गए हो, कोई पेंटिंग या कोई भी स्कल्पचर आपने देखा होगा, तो अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपको लगता है कि ये आंखें आपको देख रही हैं। जब आप यहाँ खड़े होते हो तो भी आपको ऐसा लगता है कि आंखें आपको देख रही हैं। कभी हुआ आपके साथ? यस सर। तो हमारा जो गुजानियो है वो भी ये बोल रहा है कि यार मूव दीज आइज, क्या ये आंखें देख सकती हैं? और वेदर राइडिंग ऑन द बॉल्स ऑफ माइंड सेम वे इन मोशन, तो जैसे मेरी आंखें मूव करती हैं, माई आई बॉल्स आर मूविंग, तो जैसे मेरी आई बॉल्स मूव करती हैं ये भी मूव कर रही है। Here are severed lips, severed मतलब here are parted lips, parted मतलब here are severed lips, parted with sugar breath, so sweet a bar should sunder such sweet friends। इसका मतलब क्या हुआ? अभी फिर से अगर कभी ध्यान से देखना, कभी भी जब हीरोइन की या यूजुअली हीरोइंस की जो फोटोग्राफ होती है उनमें वो क्या करती है, ये उनका एक लिप होगा और ये उनका दूसरा लिप होगा, और उसमें बीच में थोड़ी स्पेस डाली होगी। मेरी बात समझ आई? यस सर। तो जो लिप्स में है वो थोड़ा सा मुंह खोल के फोटोग्राफ खिंचवाती है। नहीं समझ में आया? समझ आ रहा। और मतलब स्टाइल के, हमें जब तू देखेगा ना बड़ा स्टाइलिश लगता है। सो द लिप्स आर पार्टेड स्टाइल की वजह से। सो स्वीट अ बार शुड संदर सच स्वीट फ्रेंड्स, स्वीट फ्रेंड्स मतलब ये अपर लिप और लोअर लिप। भैया समझ आ रहा है? समझ आ रहा। Here in her hairs, the painter plays a spider। तो उसके बाल जो हैं, जो उसके जुल्फे हैं, उसमें जो पेंटर है, he has played a spider and hath woven a golden mesh to entrap the hearts of man। और जुल्फे इतनी हसीन बनाई हैं कि जैसे स्पाइडर वेब बनाते हैं ना, ऐसे स्पाइडर वेब बनाता है जिसमें वो कीड़े मकोड़ों को पकड़ लेता है। तो ये जो हसीन जुल्फे हैं पोर्शिया की, इसमें इंसेक्ट्स फंस जाएंगे, मतलब आशिक फंस जाएंगे। समझ में आया? यस सर। To entrap the hearts of men faster than gnats in cobwebs। तो जैसे कीड़े मकोड़े स्पाइडर के वेब में पकड़े जाते हैं, वैसे ही मेरी पोर्शिया की फोटोग्राफ में जो जुल्फे बनाई हैं उसमें जो हार्ट्स ऑफ मैन है वो पकड़े जाएंगे। ये समझ में आया? समझ आ रहा सर। आगे बढ़ो। But her eyes, how could he see to them, have made one? Methinks it should have power to steal both his and leave itself unfurnished. अब ये भी उसने बड़ा सही डायलॉग बना। But her eyes, how could he see to do them, having made one? Methinks it should have power to steal both of his and leave itself unfurnished। यहाँ इसने बड़ा टेक्निकल सा डायलॉग मारा है। ये बोलता है कि पोर्शिया की जब वो आंखें बना रहा था, तब उसने एक बात समझ आई? समझ आ रहा। जब उसने एक ही आंख बनाई होगी तो उस आंख ने जब उस पेंटर को देखा हो, तो उस एक पोर्शिया की एक आंख ने, पोर्शिया की एक आंख ने हमारा जो पेंटर है उसकी आंखें चुरा ली होंगी। तो उसने वो बेचारा उसकी पूरी फोटोग्राफ बना ही कैसे पाया? नहीं समझ रहा। समझ आ रहा। फिर से देखो। बट हर आईज, हाउ कुड ही सी टू डू देम? वो कैसे बना पाया? हैविंग मेड वन, जब उसने एक भी बनाई, ही थिंक्स, मैं सोचता हूँ, इट शुड हैव पावर टू स्टील बोथ हिज, उसने तो उसकी दोनों आंखें चुरा ली होगी, एंड लीव इटसेल्फ अनफर्निश्ड। अब जब उसने एक नहीं चुरा ली होगी तो उसने दूसरे बनाई कैसे? मतलब ऐसे, मतलब एकदम आशिकी वाले डायलॉग। हाँ, एकदम फिल्मी डायलॉग बना रहा। अब फिल्मी डायलॉग मार और कुछ नहीं कर रहा। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स अ प्ले, तो शेक्सपियर को भी, अब शेक्सपियर तभी है जब वो वर्ड्स इतने अच्छे अच्छे, इतनी सुंदर सुंदर लाइंस लिखेगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा। अब तेरे जैसा हो तो बोलता है अरे पोर्शिया मिल गई। नहीं समझ में आया? तो मैं और क्या बोलूंगा, ये सब मेरे नेक। तो एक लाइन बोलेगा पोर्शिया इज माइन, बस बात खत्म। वो देख ओस्निया को देख, उसने पूरा का पूरा एकदम बढ़िया, बजानियों ने पूरा का पूरा डायलॉग मारा है, स्पाइडर लेके आ रहा है और लॉ रिलीजन और पता नहीं क्या क्या लेके आ रहा है। बस समझ आया? समझ आ रहा। यहाँ से बोलो गेट लुक।
Yet look how far the substance of my praise doth wrong this shadow. In underprising it so far this shadow doth limp behind the substance. Here's the continent and summary of my fortune. तीन वर्ड यूज हो रहे हैं, जरा आराम से समझो। एक तो उसकी प्रेज है, एक शैडो और एक सब्सटेंस यूज कर रहा है। ये वर्ड्स यूज कर रहा है, बात समझ आई? Yes, sir. आराम से समझते हैं। तो बीच बीच में शेक्सपियर एकदम टेक्निकल हो जाता है। एक तो बोलता है सब्सटेंस ऑफ माय प्रेज, एक तो ये उसकी प्रेज है। डॉट रॉन्ग दिस शैडो, शैडो क्या है? जो उसकी फोटोग्राफ है। एक तो वो डायलॉग मारता जा रहा है, बोला यार मैं जितने भी डायलॉग मारूं, मैं जितना भी बोलूं, बट मैं इस फोटोग्राफ को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। इन अंडरप्राइजिंग इट so far this shadow doth limp behind the substance. Substance कौन है? Portia। नहीं समझना? समझ आ रहा। बोला यार मैं जितना भी डिस्क्राइब करूं, बट मैं इस फोटोग्राफ को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। जैसे ये फोटोग्राफ जो है, ये पोर्शिया को डिस्क्राइब नहीं कर सकती। नहीं समझ में आया? समझ आ रहा। So far this shadow doth limp behind the substance. जैसे ये फोटोग्राफ पोर्शिया के पीछे पीछे सिर्फ लिम्प करती रहती है, देखा ना, लिम्प। उसी तरह मेरी जितनी भी प्रेज है वो रॉन्ग ही है। वो कभी भी इस फोटोग्राफ को डिस्क्राइब नहीं कर सकती। तो बेसिकली डायलॉग ये है कि मेरी जो लड़की है वो इतनी सुंदर है, उसकी फोटोग्राफ सुंदर है, बट मैं जो हूँ, मैं तो उसकी फोटोग्राफ को भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो मैं पोर्शिया को क्या डिस्क्राइब करूँ? समझ में आया? Yes, sir. The continent and summary of my fortune. You that choose not by the view, chances fan choose as true. Since this fortune falls to you, be content and seek no new. If you be well pleased with this, and hold your fortune for your bliss, turn you where your lady is, and claim her with a loving kiss. So here's a scroll. वो scroll निकला, उसमें क्या लिखा है? जो scroll है वो continent summary of my fortune। तो continent मतलब the container। उस जो scroll है उसी में उसका मैसेज लिखा होगा scroll का। कोई समझ आ रहा? समझ आ रहा। You that choose not by the view। स्क्रॉल ही ये कह रहा है कि भाई तुम बड़े समझदार आदमी हो, क्योंकि तुमने देखने में तो ये सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर अच्छे लगते हैं, पर तुमने चूज किया लेड। तो यू दैट चूज नॉट बाय व्यू, तुम व्यू, यूजुअली लोग गोल्ड और सिल्वर को चूज करते हैं, पर तुम व्यू पे नहीं गए। चांस एज फेयर एंड चूज एज ट्रू। तो आपने जो बिल्कुल सही चीज थी उसको चूज किया। नहीं समझा? समझ आ रहा। Since this fortune falls to you, तो ये जो फॉर्चून आपको मिला है, be content and seek no new। ये बोलता है कि यार अब आपके पास फॉर्चून है, लड़की मिल गई, पैसा मिल गया, तो स्क्रोल उसको ये समझा रहा है। स्क्रोल मतलब उसके फादर ने लिखा होगा, पोर्शिया के फादर ने लिखा होगा, तो वो तो यही बोलेगा कि भैया अब मेरी लड़की तुम्हें मिल गई है, तो जो भी तुम हो अब शांति से बैठो, नई नई लड़कियों पे डोरे मत डालो। नहीं समझ में आया? समझ आ रहा। If you be well pleased with this, और अगर तुम खुश हो, and hold your fortune for you, and hold your fortune for your bliss, तो सारी खुशियां आपको मिल चुकी हैं। Turn you where your lady is and claim her with a loving kiss। तो अब आप जहां आपकी लड़की है, जो लेडी है, जो मेरी बेटी है, आप उसको फेस कर सकते हो और यू कैन किस हर। समझ आया? समझ आ रहा। इसके बाद अपना हीरो बोलता है a gentle scroll। याद की तो बड़ा अच्छा जेंटल स्क्रोल है, ऑफ कोर्स उसको तो वो जेंटल ही लगेगा, तो उसकी लॉटरी जब खुल गई। फेयर लेडी बाय योर लीव, आपकी परमिशन लेके मैं आपकी चुम्बन ले लेता हूँ। भाई समझ आया? समझ आ रहा। आगे बोलिए। A gentle scroll, fair lady by your leave, I come by note to give and to receive,
like one of two contending in a prize. लो, The things he had done well in people's eyes, hearing applause and universal shout. Giddy in spirit, still gazing in a doubt, whether those pearls of praise be his or no. So thrice fair lady, stand I, even so, as doubtful whether what I see be true, until confirmed, signed, ratified by you. अभी जो हमारा हीरो है वो तो मतलब खुशी से बावला हो गया, जी पर खुशी से एकदम, तो मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा, उसको एक्चुअली अपने पे बिलीव ही नहीं हो रहा. इट इज लाइक तेरे 96% आ गए बोर्ड्स में, तो तू मेरे से पूछेगा ना, अरे डैडी जी ये एक्चुअल में 96% आएंगे नहीं क्या? बात समझे? जी पैप्स. तो अब उसको समझ नहीं आ रहा बेसिकली. जब वो डायलॉग मार रहा है तो वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है that things he had done well in people's eyes. एटलीस्ट मुझे लोगों को देख के ये समझ तो आ रहा है, ये अप्लॉज और यूनिवर्सल शाउट देख के ये समझ तो आ रहा है कि यार मैं जीत चुका हूँ. बट गिडी इन स्पिरिट, स्टिल गेजिंग इन अ डाउट. बट क्योंकि मेरे लिए इतनी बड़ी बात है, आई एम गिडी विद एक्साइटमेंट. मैं मतलब एकदम आई कैन बिलीव माय लक. मुझे समझ नहीं आ रहा, बट हाँ लोगों को देख के ये तो लग रहा है कि यार मैंने कुछ बड़ा काम कर दिया है. भाई समझ आ रहा? समझ आ रहा. Giddy in spirit, still gazing in a doubt. अभी भी मैं डाउट में हूँ whether these peals of praise be his or no. अभी भी साला यकीन नहीं हो रहा कि यार ये एक्चुअल में हो गया या नहीं हुआ. तो अब वो पोर्शिया को बोलता है, so thrice fair lady, तो सबसे सुंदर लेडीज. थोड़ा एक्सपैंड कर देता हूँ. So thrice fair lady, stand I even so as doubtful whether that I so be true. मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन दिलाइए. Until confirmed, signed, ratified by you. जब तक आप नहीं बोलते तो मुझे इस चीज का यकीन नहीं होगा. तो ये समझा? समझ आ रहा. ओके, अब पोर्शिया का डायलॉग कर लेते हैं. बोलिए. You see me, Lord Bassanio, where I stand, such as I am, though for myself alone. I would not be ambitious in my wish, to wish myself much better. Yet for you, I would be trebled 20 times myself, 1,000 times more fair, 10,000 times more rich. जी पाप्स, तो यहाँ पर वो ये कहने की कोशिश करिए कि यू नो शी इज ट्राइंग टू से कि I wish I was more, 20 times richer, 20 times, 1,000 times more fair, so that I could stand high in your account, so that I could, stand high in your eyes. ये बोल रही है यार. See, Portia is a very modest girl. तो बसानिया को उसको पैसा पूसा नहीं है, बट उसके सामने भी he is so modest. You see, Lord Bassanio, where I stand, such as I am, though for myself alone, I would not be ambitious in my wish to wish myself much better. तो यार अगर आप मुझे मेरे से अकेले पूछोगे तो मैं ज्यादा एम्बिशियस नहीं हूँ, और ना मैं अपने लिए कुछ, मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी. येट फॉर यू, बट आपके लिए आई वुड बी ट्रेवल 20 टाइम्स माई सेल्फ. मैं चाहती हूँ कि मैं 3 into 20 टाइम्स हो जाऊँ, 1,000 टाइम्स मोर फेयर. मैं अपने जैसी मैं हूँ उससे 1,000 टाइम्स ज्यादा फेयर हो जाऊँ, एंड 10,000 टाइम्स मोर रिच, और 10,000 टाइम्स मोर रिच हो जाऊँ. बस वजह. Yes, sir. जो बसानियो है वो लुक है, उसका पैसा पूसा कुछ नहीं. उसकी किस्मत बहुत अच्छी है कि उसको मिल गई पोर्शिया, जो कि शी सो मॉडेस्ट. उसके पास सब कुछ है, बट फिर भी वो चाहती है कि तेरे लिए मैं मतलब 10,000 टाइम्स मोर अमीर हो जाऊं, 60 टाइम्स मोर फेयर हो जाऊं. समझ आ रहा? समझ आ रहा. That only to stay high in your count, I might be virtuous, beauteous, livings, friends, exceed account, but the full sum of me is sum of something, which to term in gross is an unlessoned girl, unschooled, unpracticed. Happy in this, she is not yet so old, but she may learn. Happier than this, she is not bred so dull, but she can learn.
Okay. Happiest of all is that her gentle spirit commits itself to yours to be directed, as from a lord, a governor, a king, myself, and what is mine to you, and yours is now converted. Exactly. That only to stand high in your account, I might in virtues, beauties, livings, friends exceed an account. यहाँ वो बोल रही है कि यार तेरे लिए, तेरी वजह से मैं ये चाहती हूँ कि मैं ब्यूटी में, मेरा रहना सहना, मेरे दोस्त, मेरी जो वर्च्यूज हैं, मेरी जो अच्छी क्वालिटीज हैं, वो और भी अच्छी हो जाए. समझ में आया? समझ आ रहा. वो मतलब शी इज वेरी very modest, very nice girl. But the full sum of me is sum of something, which to terms and cross is an unlessoned girl, unschooled, unpracticed. वो अभी वो क्या बोल रही है कि यार अभी तो मैं एक unlessoned girl हूँ, unschooled हूँ, unpracticed हूँ. Happy in this, she is not yet old. But there are some good news. One is, I'm happy that I am not too old. तो मैं अभी सीख सकती हूँ. Happier than this, मैं थोड़ी और happy हूँ. She is not bred so dull that she can learn. कि मैं dull नहीं हूँ इसलिए भी मैं सीख सकती हूँ. Happier still is that her gentle spirit commits itself to yours to be directed. As from her lord, her governor, her king. मैं सबसे ज्यादा खुश इसलिए हूँ कि I have a gentle spirit which I am committing to you and I accept you as my lord, governor and my king. ये समझ आ रहा है? समझ आ रहा. वो बोलती है बेसिकली, वो पूरा इस डायलॉग में ये बोलने की कोशिश कर रही है कि यार I accept you. तेरे बिना मैं जैसी हूँ वैसी हूँ. For you, I want to improve a lot. बात समझ आई? समझ आ रहा. और फिर फाइनली वो मतलब एकदम बसानियों को पुश कर देती है. Myself and what is mine to you and yours is now converted. But now I was a lord of this fair mansion, master of my servants, queen over myself, and even now, but now, this house, these servants, and this same myself are yours, my lord. I give them with this ring. तो पहले जो ये सब तेरा था, जो ये मैंशन था, जो ये सर्वेंट्स थे, मैं खुद, अब ये सब जो चीजें हैं वो मैं आपको दे रही हूँ. I give them with this ring. इस रिंग के साथ दे रही हूँ. Which when you part, अगर आप इसको कहीं गुम कर दोगे, अगर आपने इसको कहीं उतार दिया, पार्ट फ्रॉम लूज और गिव अवे, अगर आपने कहीं इसको फेंक दिया या कहीं इसको उतार के रख दिया और आप भूल गए, लेट इट प्रिसेज द र्यून ऑफ योर लव. तो ये जो प्रिसेज मतलब इट विल बी अ साइन ऑफ द र्यून ऑफ योर लव एंड बी माय एडवांटेज टू एक्सक्लेम ऑन यू. और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे देगा आप पे चिल्लाने की. तो ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यस सर. आगे बोलिए. बसानियो. Bassanio, Madam, you have bereft me of all words. Only my blood speaks to you in my veins. And there is such confusion in my powers, as after some oration fairly spoke by a beloved prince, there doth appear among the buzzing pleased multitude, where every something being blent together turns to a while of nothing, save of joy, expressed and not expressed. But when this ring parts from this finger, then parts life from hence. Oh, then be bold to say Bassanio's dead. इसका ये मैं इसका मीनिंग बोलूं या फिर आगे बोलूं? नहीं, इसका मीनिंग बोलो जी. इसमें मैडम यू हैव bereft me of all words, इसका मतलब मैडम यू हैव left me speechless. मैं कुछ बोल नहीं पा रहा. I can't say anything from my mouth, but my feelings are responding to your words. So right now
Bassanio is completely dazed. उसे पता नहीं क्या हो रहा है. So it's like race में if you have won a gold medal and you have the whole crowd shouting, so you don't know what has happened. You're dazed. Yes. Yes. You don't know if you've won the gold medal or not. Correct. So you can't say anything. You're just elated. Yes. I'm as confused as a crowd of people going wild after hearing their prince give a speech. Yes. I'm confused as a crowd Yes. of people. Yes. But उसके बाद फिर वो बोलता है कि जैसे जब भी पहुंच के उसे रिंग देती है, वो बोलती है कि as a sign of loyalty she gives him a ring and says that if you part with this, just assume that a relationship is over. ठीक. देखो पहले ना ये जो लाइन है यहाँ से समझते हैं. As after some oration fairly spoke by a beloved prince, there doth appear among the buzzing pleased multitude, where every something being blent together turns to a wild nothing, save of joy, expressed and not expressed. इसका ये लाइन का पहले मतलब समझते हैं तो हमें सारा समझ आ जाएगा. ये थोड़ा सा डेटा पार्ट है. ओके, सो इमेजिन कीजिए कि देयर इज अ बिलवड प्रिंस. वो जो बिलवड प्रिंस है, ये जो मतलब ऐसे क्राउन बना देता हूँ मैं, ये जो बिलवड प्रिंस है अब ये एक स्पीच देता है. आफ्टर सम ओरेशन फेयरली स्पोक बाय अ बिलवड प्रिंस. तो ओरेशन मतलब ये प्रिंस ने एक इतनी सुंदर स्पीच दी है. देयर डॉथ अपीयर्ड अमंग द बजिंग प्लीज्ड मल्टीट्यूड. तो जो भी इसकी स्पीच सुन रहे थे, मतलब जो भी लोग, जो प्रजा थी, मल्टीट्यूड मतलब जो उसकी प्रजा थी, जो सारी इसकी स्पीच सुन रही थी, वो इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है. Where every something being blend together turns to a wild of nothing. तो हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है because they are so happy. They are so happy. कि individually क्या बोल रहे हैं वो तो समझ नहीं आ रहा, but हाँ ये तो समझ आ रहा है कि overall every one of them is very happy. समझ आ रहा? Where every something being blend together turns to a wild of nothing. तो हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है, but it becomes wild of nothing. तो जैसे क्लास में इमेजिन कीजिए कि आपकी क्लास में 20 बच्चे या 40 बच्चे इकट्ठे बोल रहे हैं. तो वो इकट्ठे बोलते हैं, तो इंडिविजुअली जो वो बोल रहे हैं वो तो समझ नहीं आता, बट हाँ सबका जो सम है वो समझ आता है कि दे आर वेरी हैप्पी या दे आर वेरी सैड या व्हाटएवर इज हैपनिंग. बस बताइए, समझ आ रहा. फिर से ये लाइन को फिर से समझते हैं. सिर्फ ये वाले पोर्शन को पहले समझते हैं. As after some oration fairly spoke by a beloved prince, see beloved prince की oration के बाद, there doth appear among the buzzing pleased multitude, जो सुनने वाले थे, where every something being blent into something, जो सुनने वाले हैं वो इतने खुश हैं और इतनी, क्योंकि सारे के सारे इकट्ठे बोल रहे हैं, being blent together turns to a wild of nothing. तो क्योंकि सारे इकट्ठे बोल रहे हैं, it turns into wild of nothing, save of joy. बट ये तो समझ आ रहा है कि यार सारे हैप्पी हैं. एक्सप्रेस्ड एंड नॉट एक्सप्रेस्ड. एक्सप्रेस्ड एंड नॉट एक्सप्रेस्ड मतलब उनकी इंडिविजुअल जो बातें हैं वो तो समझ नहीं आ रही, बट ओवरऑल समझ आ रहा है कि हैप्पी बहुत खुश है. अब यहाँ से मैडम यू हैव ब्रीफ्ड मी ऑफ ऑल वर्ड्स. आपने तो मतलब मेरे से कुछ बोला ही नहीं जा रहा. आई एम डिप्राइव्ड. ब्रीफ्ड मतलब डिप्राइव्ड, टेकन अवे. ओनली माय ब्लड स्पीक्स टू यू इन माय वेन्स. मेरा सिर्फ जो वेन्स में जो खून दौड़ रहा है सिर्फ वही बात कर रहा है. And there is such confusion in my powers. वो बेचारा वो तो खुशी से बावला ही हुआ पड़ा है पिछले 2-3 डायलॉग से. तो वो जैसे यहीं से उसने उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, यहाँ पर भी उसको समझ नहीं आ रहा, जब यहाँ पीछे उसने यहाँ बोला था इंडियन स्पिरिट देख रहा जी, दिख रहा. तो वो तो पिछले 2 डायलॉग से जब से उसने स्क्रॉल पढ़ा वो बेचारे को कोई समझ ही नहीं आता. तो यहाँ पर भी वो यही बोल रहा है कि मैडम मैं तो मतलब एकदम बावला हो चुका हूँ. ऑफ कोर्स पोर्शिया भी बड़ी खुश है. शी इज आल्सो वेरी हैप्पी. दोनों भी अच्छा मतलब हस्की ने एक लंबा डायलॉग मारा. बट व्हेन दिस रिंग पार्ट्स फ्रॉम दिस फिंगर देन पार्ट्स लाइफ फ्रॉम हेंस. बट हाँ ये बात है कि जैसे ये रिंग मेरी रिंग से निकलेगी तो आप ये मान लेना जो बजानियो है वो मर चुका है. मतलब ये रिंग तभी उसके हाथ से निकलेगी जब बजानियो इज डेड. ये बात
समझ आ रहा। तो सर यहाँ खत्म करते हैं हमारा पार्ट 2, और नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में यहाँ नेरिजा से शुरू करेंगे, और पार्ट 3 में हम ये वाला जो सीन है इसको खत्म कर लेंगे। सर समझ आया? समझ आ रहा।